द हिंदू का न्यूज है, इंडियाज mRNA वैक्सीन कुड बी रेडी इन मार्च, जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल अवेटिंग RCGM क्लियरेंस। देखते हैं न्यूज। वर एवरीथिंग टू गो इन प्लान, यदि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ, इंडियाज वेरी ओन mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन कुड बी रेडी बाय मार्च। यदि सब कुछ सोची समझी योजना के मुताबिक हुआ तो भारत की स्वदेशी mRNA अर्थात मैसेंजर RNA वैक्सीन मार्च के महीने तक, मार्च 2021 तक तैयार हो जाएगी। द नोवेल mRNA वैक्सीन कैंडिडेट ऑफ द पुणे बेस्ड जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये जो कंपनी है जेनोवा फार्मास्यूटिकल, ये इसका कार्यालय पुणे में है और ये एक नए प्रकार की नोवेल mRNA वैक्सीन बनाने के प्रयास कर रही है। वाज अप्रूव्ड फॉर फंडिंग एज अर्ली एज जुलाई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसको भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जुलाई 2020 में अपनी अनुमति दे दी थी। However, being a biological product that requires genetic manipulation, it needs to be cleared by the Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM), a DBT body। तो क्योंकि ये एक जैव वैज्ञानिक उत्पाद है जो कि जेनेटिक मैनिपुलेशन, जिसके अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन करने की क्षमता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि केवल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मान्यता ही पर्याप्त नहीं होगी इस उत्पाद को मार्केट में, बाजार में उतारने के लिए, बल्कि डीबीटी की एक जो निकाय है, डीबीटी की एक निकाय जिसका नाम है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन RCGM, उसकी भी इनको स्वीकृति लेनी होगी बिफोर इट कैन अप्रोच द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। इसके पश्चात इस उत्पाद को, इस वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटरी है, मेडिसिन के मामले में भारत का रेगुलेटरी संस्था है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसके पास इन्हें जाना होगा अपनी अनुमति प्राप्त करने के लिए कि क्या इस वैक्सीन का मनुष्यों पर ट्रायल करना जो है वो अनुमन्य किया जाएगा या नहीं। तो उसकी अनुमति, तत्संबंधी अनुमति इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आपको तीनों स्तर पता होने चाहिए। जब कोई भारत में वैक्सीन बनती है तो उसको पहले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके बाद यदि वह वैक्सीन जो है जेनेटिक मैनिपुलेशन में सक्षम है तो ऐसे में उसको RCGM रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन से अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके बाद उसको जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त करनी होती है। ये 3 स्तर होते हैं किसी भी वैक्सीन के जो कार्यकरण का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत। संजय सिंह, CEO जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो एक पुणे आधारित कंपनी है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, इस कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है संजय सिंह। उन्होंने कहा ही वाज unperturbed. Very soon we will have news to share on our progress. The world needs a बिलियन डोजेज। विश्व को वैक्सीन की बिलियंस डोजेज की आवश्यकता है, बिलियंस की संख्या में खुराक की आवश्यकता विश्व भर के लोगों को पड़ेगी। एंड हम अपनी प्रगति से विश्व को अवगत कराते रहेंगे। The world needs a billion doses and encouraging as Pfizer results are, they have only committed to 60 million doses. फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन है उन्होंने केवल ये वादा किया है कि हम 60 मिलियन डोज उपलब्ध करा पाएंगे वैक्सीन के लिए। तो ही टोल्ड द हिंदू, ये बातें उन्होंने संजय सिंह जो CEO हैं जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स पुणे के, उन्होंने द हिंदू को अपने साक्षात्कार में ये बातें बताई। He said that were everything to go to plan, India could be ready with efficacy results from its own mRNA vaccine by March। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो भारत अपनी स्वदेशी तकनीक पर आधारित mRNA वैक्सीन के साथ मार्च 2021 तक तैयार हो जाएगा। तो ऑन मंडे फाइजर बायो एनटेक
ये जो दोनों कंपनियां हैं इनका कोई संयुक्त उपक्रम है। फाइजर एक तरफ है, बायोएनटेक दूसरी तरफ है। दोनों का एक संयुक्त उपक्रम है जिसने कि सोमवार को अनाउंस किया था, समाचारों में आया था कि उनकी फाइजर और बायोएनटेक कंपनी की जो संयुक्त रूप से विकसित की जा रही mRNA वैक्सीन कैंडिडेट है वो जो है 90% प्रोटेक्शन उपलब्ध कराएगी कोरोना वायरस के खिलाफ इन ए सैंपल ऑफ वॉलंटियर्स हु वर पार्ट ऑफ ऑनगोइंग फेज 3 ट्रायल्स। ये जो फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है वो फेज 3 के ट्रायल्स में जो है चल रही है। इस समय उसका फेज 3 का ट्रायल चल रहा है और उसमें 90% प्रोटेक्शन जो है उसने उपलब्ध कराई है उन स्वयंसेवी लोगों को, उन वॉलंटियर्स को जिनके ऊपर यह परीक्षण चल रहा है। इंडियाज रेगुलेटरी एजेंसीज वर ट्रीटिंग mRNA वैक्सीन कैंडिडेट विद कॉशन। लेकिन भारत की जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी हैं, जो दवाइयों के क्षेत्र के नियामक संस्थाएं हैं, वे थोड़ी सावधानी पूर्वक कदम रख रही हैं, फूंक कर कदम उठा रही हैं। Said a person involved in evaluating India's COVID-19 vaccine candidates who declined to be the preclinical data has already been evaluated and it looks promising। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो प्री क्लिनिकल डेटा है उसका मूल्यांकन किया गया है, उन आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया है और इसके जो परिणाम हैं वो अभी प्रोमिसिंग दिखाई देते हैं, वो आश्वस्त करने वाले दिखाई देते हैं। बट बिकॉज द mRNA प्लेटफॉर्म इज नोवेल, यद्यपि ये जो mRNA यानी मैसेंजर RNA का जो प्लेटफॉर्म है ये अभी नया नवेला है, ये बहुत नवोदित है। देयर आर नो अप्रूव्ड कमर्शियल वैक्सीन्स ऑफ द टाइप एनीवेयर। विश्व भर में mRNA प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली mRNA श्रेणी की कोई वैक्सीन जो है इस समय किसी कमर्शियल उत्पाद के रूप में विश्व में प्रचलित नहीं है। तो देयर आर सम कंसर्न्स ओवर इट्स स्टेबिलिटी, इसलिए इस उत्पाद की स्थिरता को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि ये एक नई वस्तु है, एक नई तकनीक है। एंड देयर इज मोर क्वेश्चन ऑन दिस टेक्नोलॉजी, इसलिए इस सावधानी को उपयोग करते समय हमें इस तकनीक को उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी आवश्यक है। But Pfizer's announcement could give a significant boost to mRNA platform। फाइजर कंपनी ने जो घोषणा की है उससे mRNA मैसेंजर RNA प्लेटफॉर्म को कुछ बूस्ट मिलने की, महत्वपूर्ण बढ़त मिलने की उम्मीद है। द mRNA और सिंपली RNA वैक्सीन, तो जो वैक्सीन है आप समझ लीजिए, भारत में जो भी वैक्सीन आएगी, विश्व भर में जो भी कोरोना की वैक्सीन आएगी वो RNA आधारित होगी, ठीक है। और RNA में भी mRNA मैसेंजर RNA पर आधारित होगी। तो mRNA और सिंपली RNA वैक्सीन ये किस सिद्धांत पर काम करती है आइए समझते हैं। द हिंदू लिखता है mRNA और सिंपली RNA वैक्सीन यूसेज द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए वायरस। ये वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस यानी वायरस के जीनोम का जो श्रेणीकरण है, जो उसकी जीनोम की श्रेणी है, वायरस के जीनोम की श्रेणी, उसका उपयोग करता है। ये इस तकनीक में जीनोम सीक्वेंस का, जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द वायरस का उपयोग किया जाता है। कैन बी इंजेक्टेड इनटू ए बॉडी, जिसको कि एक बॉडी में इंजेक्शन के माध्यम से प्रविष्ट कराया जा सकता है। वंस टेकन इन बाय द बॉडी सेल, जब ये जो एक वायरस का जो वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस का कोई भाग इंजेक्शन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है तो मनुष्य के शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो उसे ग्रहण कर लेती हैं। द होप इज दैट इट मेक्स एन एंटीजन टू विच द इम्यूनिटी मशीनरी कैन मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज। तो इसके कारण जब थोड़ा सा वायरस की एक सूक्ष्म मात्रा इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट कराई जाएगी
तो उसके कारण आपकी कोशिकाएं उसको ग्रहण करके और उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण करने का पूरा प्रयास करेंगी। इन दिस वे द एडवर्स रिएक्शंस दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल वायरस और ए पीस ऑफ इट कैन बी अवॉइडेड। तो इसमें जो एक्चुअल वायरस को जो है नहीं इंसर्ट कराया जाता है, जो ये एक पुरानी परंपरागत विधि रही है वैक्सीन्स बनाने की। जो बच्चों का वैक्सीनेशन होता है उसमें एक्चुअल वायरस को आपके बच्चे के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। बहुत पुरानी और परंपरागत विधि यही रही है कि वास्तविक वायरस को ही शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में। परंतु इस mRNA तकनीक के अंतर्गत आपके वास्तविक वायरस को सूक्ष्म मात्रा में शरीर में प्रविष्ट कराने के बजाय क्या किया जाता है कि उस वायरस के जो जेनेटिक सीक्वेंस के एक छोटे भाग को प्रविष्ट कराया जाता है। मूल रूप में वायरस को प्रविष्ट न कराकर उस वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस के एक छोटे भाग को प्रविष्ट कराया जाता है, और इस छोटे भाग को, जो कि जेनेटिक सीक्वेंस का छोटा भाग है, इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो दो फाइजर्स अर्ली रिजल्ट्स हैव बीन रिगार्डेड एज प्रॉमिसिंग बाय द एक्सपर्ट्स। यद्यपि विद्वान कह रहे हैं कि फाइजर कंपनी द्वारा घोषित किए गए शुरुआती परिणाम जो है काफ़ी आश्वस्त करने वाले हैं। इट ऑल्सो सिग्नल्स कॉन्फिडेंस इन द mRNA अप्रोच बाय अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स सच एज मॉडर्ना। तो इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि mRNA तकनीक पर अपनी वैक्सीन का विकास करने वाली जो अन्य कंपनियां हैं, जैसे कि मॉडर्ना, उनके द्वारा बनाई गई जो mRNA तकनीक की वैक्सीन होगी वह भी फाइजर की वैक्सीन जितनी ही प्रभावी सिद्ध होने की आशा है। यह आपका न्यूज़ यहाँ कंप्लीट हो गया है। आइए अगले न्यूज़ पर चलते हैं।